एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे बीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप हमारी मर्चेंडाइज में इंटरेस्टेड हैं, आपको टी शर्ट हमारी सामने दिख रही होंगी, न्यू टी शर्ट्स, अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उस ग्रुप का, जिसमें कि हम रेगुलर अपने मर्चेंडाइज को अपलोड करते रहते हैं, नए डिजाइन डालते रहते हैं, उसमें ऑफर्स भी हम डालेंगे। और अगर उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, पता करिए कैसे ये टी शर्ट्स बुक हो पाएंगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर आ रही है। भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो फिर से दोबारा गर्म होने लगी है और सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, जहां पर हमारी बीएसएफ तैनात रहती है, वहां पर सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जा रही है। कुछ दिनों पहले ये चीज की गई थी और कल फिर ये चीज करी गई। इस बार भारत की तरफ से काफ़ी कठिन जवाब उनको दिया गया है और कुछ 5-7 चौकियाँ जो कि पाकिस्तान की तरफ से इन्वॉल्व थी, उसको धुआं कर दिया गया। भारत की तरफ से भी 4-5 या कह सकते हैं आप स्पेसिफिकली 8 चौकियाँ इन्वॉल्व थी इसमें, और पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ मोर्टार भी दागे गए, भारत की तरफ से भी उसका रिप्लाई किया गया। भारत की तरफ से एक जवान घायल बताया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से क्या कैजुअलिटी हुई उनकी तरफ से कोई डिक्लेयर नहीं किया गया। इस प्रकार की अनप्रोवोक्ड फायरिंग किस लिए हो रही है? एलओसी की तरफ से भी वो इंटरनेशनल बॉर्डर को भी गर्म रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पे ये आरोप लगाया गया है कि भारत की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन किया जा रहा था, घुसपैठ की जा रही थी, इसलिए वो इस प्रकार की फायरिंग करी। अब भाई, भारत को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई या भारतीय लोगों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे? क्यों हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे? हमारा वहां पे क्या लेना देना? पाकिस्तान होता है जो वो अपने लोगों को भारत के अंदर घुसपैठ कराता है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, और यही सारी चीजें कराने के लिए वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ कल था एक्सेशन डे मनाया गया जो जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से, और ये काफ़ी अच्छे से मनाया गया था। पहली बार ऐसा था कि इतने अच्छे से मनाया जा रहा था। तो हो सकता है पाकिस्तान इसके रिटेलिएशन में भी फायरिंग कर रहा हो। साथ ही साथ एक और खबर पाकिस्तान के अंदर उड़ी कि नीलम वैली के पास में कुछ 5 लोगों को अगवा करके भारतीय फोर्स लेकर चली गई, अंदर घुसी भारतीय फोर्स 5 लोगों को ले गई और इनको मार दिया गया है, टेररिस्ट बताकर मार दिया गया, इनकी तरफ से कहा जा रहा था। हमारे यहाँ ये खबर आई थी कि 5 टेररिस्ट मारे गए हैं, अभी आजकल में ही ये खबर आई हुई है। तो क्या ये उससे जुड़ी हुई है? तो इंटरनेशनल बॉर्डर अलग जगह है, एलओसी अलग जगह है, और इस प्रकार की पुष्टि भारत की तरफ से कोई नहीं करी गई कि इस तरह का कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं करी गई है, तो हम इसको नहीं मान सकते। हाँ, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के द्वारा भारत पर ये जो अटैक है वो किए जा रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं चीन भी इन्वॉल्व होगा, और जो पूरे विश्व में लड़ाई का सिनारियो हो रहा है और भारत रशिया की तरफ ये देख रहा है हथियारों के लिए, तो उसका फायदा उठाने के लिए दुश्मन जरूर हम पे अटैक करेगा, और इस इंटरनेशनल जो पूरा का पूरा माहौल चल रहा है लड़ाइयों का, उसमें उसका फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। तो देखते हैं कब तक, कहाँ तक ये आगे बढ़ती है। और हमारे परम मित्र के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ बोलिएगा, जरूर कमेंट जरूर करिएगा। भारत रशिया कॉपरेशन की बात ही चली है, हथियारों की बात ही चली है, तो एक नए कॉपरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि वोस्टोक में है। और यहाँ पर एक माना जा रहा था कि जो पूरा तेल, ऑयल और आप कह सकते हैं कि गैस, उसकी खदान के लिए बातचीत चल रही थी रशिया से, और साथ में हम यहाँ पर कोई तेल के कुएं ढूंढने थे, ये सब चीज़ें करनी थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 1-2 साल पहले ही पास किया गया था और इस पर काम चल रहा था। काम क्या चल रहा था? काम रुका हुआ है। एक्चुअल में इसकी जो लीगल प्रोसीडिंग होती है उसके लिए भारत को एक थर्ड पार्टी की आवश्यकता है, जिसके कि मैक्सिमम कंसल्टेंट यूएस के होते हैं। अब यूएस के लोगों को या उनके ऑफिसर्स को रशिया के अंदर पहुंचने की तो कोई आज्ञा है ही नहीं, और जो युद्ध का सिनेरियो है इसके कारण ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण भारत रशिया से बात नहीं कर पा रहा है इन सब चीज़ों पे, और ये जो हमारा एनर्जी कॉपरेशन है वो बीच में ही अटक गया है। साथ ही साथ रशिया के साथ जो हम चक्रा 3 लेने वाले हैं, जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, जिसमें कि रशिया हमें ये सबमरीन लीज पर 10 साल के लिए देने वाला था, और रशिया ये कह रहा था कि इसको टेस्ट बेड की तरह भी इस्तेमाल करो, इस पे अपना तुम टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, और ये मुख्य सहमति थी भारत और रशिया के बीच में। ये जो सबमरीन है वो अभी भी रिफिट के लिए नहीं गया है, या आप कह सकते हैं कि इसका रिफर्बिशमेंट होना है और तब जाके भारत को मिलना है। 2025 में आका गया था कि मिल जाएगा, अभी तक इसकी पेमेंट नहीं करी गई है, इसलिए ये 2026 तक भी अब लग नहीं रहा है कि मिल पाएगा। पेमेंट किस लिए नहीं करी गई है? क्योंकि डॉलर में पेमेंट हो नहीं सकती रशिया को, और बात वहीं पे अटक गई है। सेम S-400 के साथ भी हुआ है, आपको पता है, और उसकी भी खेप अटकी पड़ी हुई है। तो ये जो सैंक्शंस रशिया पे लगाए गए हैं उसका भारत पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी जो सिक्योरिटी की तैयारियां हैं उस पर बड़ा
बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी से मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक सीख भी मिली हुई है कि भारतीय टेक्नोलॉजी या भारतीय कंपनियों को डेवलप करना पड़ेगा अगर आगे इन सब सिनारियों से बचना है हमें। तो अब बात कर लेते हैं HAL और सैफरन के कॉपरेशन की, जो कि अभी निकल कर सामने आया है नया। इससे पहले भी हम लोग सैफरन के साथ इंजन डेवलप कर चुके हैं अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए और बहुत संख्या में उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आगे के प्रोग्राम में भी सैफरन हमारा साथ देने वाला है। जो हमारा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनेगा उसमें भी सैफरन हमारा साथ देने वाला है। सैफरन के साथ एक और कॉपरेशन आया है जिसमें कि अब हम लोग जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं उनके इंजन के कंपोनेंट भी बनाएंगे। इसमें एयरबस के A320 नियो फैमिली के और बोइंग के 737 मैक्स, ये जो एयरक्राफ्ट है इनके इंजन के कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे। खास बात ये है कि यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर वाला कोई काम नहीं होगा, असेंबल वाला कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर जो HAL की फोर्जिंग फैसिलिटी है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जो कंपोनेंट है उसको HAL की फैसिलिटी में ही तैयार भी किया जाएगा। कई बार लोग ये कमेंट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर फिर से असेंबली की जाएगी। असेंबली अलग चीज़ है, फोर्जिंग फैसिलिटी का अगर HAL का इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब हम लोग मेटलर्जी लेवल पर काम कर रहे हैं, साथ में कॉपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग को सीख भी मिलेगी और हम लोग आगे चल के इसको इनकॉर्पोरेट भी कर पाएंगे। साथ ही साथ बात कर लेते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स में जो नया गवर्नमेंट आई या नए प्रेसिडेंट जो बनने वाले हैं वो भारत को बाहर निकालना ही चाहते हैं। भारत के कुछ 70-80 ट्रूप्स वहाँ पर रहते हैं जो कि वहाँ पर लगे हुए, जो समंदर में लगे हुए रडार हैं या उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, जो पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हैं, उनको ओवरहॉल करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, उनका मेंटेनेंस करने के लिए हमारे लोग लगे रहते हैं, हमारी जो फोर्सेस के लोग हैं वो लगे रहते हैं। अब उनके जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो बोले नहीं, हमें कोई भारतीय यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें कोई चीनी भी यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें कोई अन्य देश के लोग भी नहीं चाहिए, हमें संप्रभुता से जीने दो, हम कोऑपरेशन भारत के साथ रखेंगे, हम कोलैबोरेशन रखेंगे, पर भारत के जो अभी सैनिक या आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको आइलैंड छोड़ के जाना ही होगा। अभी ये प्रेसिडेंट नहीं बने हुए हैं, माहौल पहले से गर्म कर दिया है। उनका ये भी कहना है कि भारतीय जो हमारा काउंटर पार्ट है उससे अच्छे सहयोग का जो वादा है वो किया गया है। मतलब भारत की तरफ से कहा गया कि हाँ ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो हम करेंगे और सहयोग रखेंगे। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। एक बार ऑफिस ये संभाल लें, उसके बाद देखते हैं कि ये चीन के गुलाम बन के रहते हैं या नहीं रहते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि भाई हम चीन को भी अलाउ नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है। वहीं बात कर लेते हैं इजराइल हमास युद्ध की। तो गाजा पे इन्वेजन के लिए बिल्कुल इजरायली फोर्स तैयार हो गई है। कुछ जगह पे इन्वेजन स्टार्ट भी कर दिया गया है, ग्राउंड फोर्सेस अंदर घुस रही हैं। इससे पहले योजना बनाई जा रही थी एयर स्ट्राइक के माध्यम से वहां पे जो टनल बनी हुई हैं जो कि रिहायशी इलाकों से होकर जाती हैं उनको नष्ट किया जा रहा था। अब जब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके जो कम्युनिकेशन सेंटर हैं उसको, उनका जो डेटा सेंटर है उसको उड़ा दिया गया है। अब जाके आमने सामने की फाइट हमास के साथ, हमास के लड़ाकों के साथ, अब हमास के टेररिस्टों के साथ अब इजराइल स्टार्ट करेगा और अब पॉइंट ब्लैंक से इन टेररिस्टों को उड़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर रहेगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।